नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का अध्याय 7 जो कि है अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, पार्ट 5 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार हैं: अल्कोहलों एवं फिनॉलों के भौतिक गुणधर्म एवं अल्कोहलों एवं फिनॉलों की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले हम अल्कोहलों एवं फिनॉलों के भौतिक गुणधर्म को समझ लेते हैं। अल्कोहलों एवं फिनॉलों के दो भाग होते हैं, एक एल्किल या एरिल समूह तथा दूसरा हाइड्रोक्सिल समूह। अल्कोहलों एवं फिनॉलों के गुणधर्म मुख्यतः OH समूह के कारण होते हैं। एल्किल और एरिल समूह की प्रकृति इन गुणधर्मों को सामान्यतः संशोधित करती है। क्वथनांक: अल्कोहलों और फिनॉलों के क्वथनांक कार्बन परमाणु की संख्या में वृद्धि के साथ बढ़ते हैं। क्योंकि कार्बन परमाणु की संख्या में वृद्धि के साथ वान डेर वाल बलों में वृद्धि होती है, इसी कारण अल्कोहलों और फिनॉलों के जो क्वथनांक होते हैं वो कार्बन परमाणु की संख्या में वृद्धि के साथ बढ़ते हैं। जबकि अल्कोहलों में शाखन के बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक कम हो जाते हैं, क्योंकि शाखा बढ़ने के साथ पृष्ठ क्षेत्रफल घट जाता है, जिसके फलस्वरूप वान डेर वाल बलों में कमी आती है और क्वथनांक कम हो जाता है। अल्कोहलों और फिनॉलों में OH समूह अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध बनाते हैं, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित किया गया है। तो अल्कोहलों में ऑक्सीजन प्रबल विद्युत ऋणात्मक होता है, जो हाइड्रोजन के साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। इस कारण ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश चार्ज आ जाता है। तो अल्कोहल के एक अणु का आंशिक ऋणावेश दूसरे अणु के आंशिक धनावेश के साथ एक बंध बनाता है, जिसे हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। यह बंध मजबूत बंध होता है। इसी कारण जो अल्कोहल होते हैं, इनके जो क्वथनांक होते हैं वो संगत हाइड्रोकार्बन, ईथर एवं एल्डिहाइडों से उच्च होते हैं और इसी हाइड्रोजन आबंध के कारण ये आसानी में जल में घुल जाते हैं। ठीक इसी प्रकार फिनॉलों में भी हाइड्रोजन आबंध उपस्थित होता है। लगभग समान आणविक द्रव्यमान वाले अन्य वर्गों के यौगिकों की हाइड्रोकार्बन, ईथरों और हेलोएल्केनों एवं हेलोएरेनों के यौगिकी की तुलना में अल्कोहलों तथा फिनॉलों के क्वथनांक उच्चतर होते हैं। उदाहरण के लिए एथेनॉल तथा प्रोपेन के आणविक द्रव्यमान समतुल्य हैं, किंतु इनके क्वथनांकों में काफी अंतर होता है। मेथॉक्सीमेथेन का क्वथनांक इन दोनों के क्वथनांकों के मध्यवर्ती होता है। अल्कोहलों के उच्च क्वथनांक मुख्यतः अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध की उपस्थिति के कारण होते हैं, जिसका ईथरों एवं हाइड्रोकार्बनों में अभाव है। विलेयता: अल्कोहलों और फिनॉलों की जल में विलेयता उनकी जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाने की क्षमता के कारण होती है। यह विलेयता एल्किल अथवा एरिल, जो कि जल विरागी प्रकृति के होते हैं, इन समूह के आकार के बढ़ने के साथ घटती है। अधिकांश निम्न आणविक द्रव्यमान वाले अल्कोहल जल में सभी अनुपातों में मिश्रणीय होते हैं, यानी कि निम्न अल्कोहल जल में किसी भी अनुपात में घुल जाते हैं। लेकिन जैसी अल्कोहल के साथ कार्बन की श्रृंखला बढ़ जाएगी, यानी कि एल्किल और एरिल जो कि जल विरागी प्रकृति के होते हैं, ये बढ़ने पर इनकी जो जल में विलेयता होती है वो कम हो जाती है। अब हम एनसीईआरटी का उदाहरण 7.3 देख लेते हैं। निम्नलिखित समूह के यौगिकों को उनके क्वथनांकों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला इसमें दिया है पेंटेन वनॉल, ब्यूटेन वनॉल,
ब्यूटेन टू ऑल, एथेनॉल, प्रोपेन वन ऑल और मेथेनॉल। तो यहाँ पर जो सबसे कम कार्बन वाला संख्या वाला अल्कोहल होगा उसमें कम वांटरवाल बल होगा और इसी कारण उसका क्वथनांक कम हो जाएगा। तो सबसे कम कार्बन वाला परमाणु यहाँ पर मैथेनॉल है। उसके बाद एथेनॉल यहाँ पर सबसे कम कार्बन परमाणु वाला अल्कोहल है। उसके बाद जो क्वथनांक उससे अधिक होगा वो प्रोपेन वन ऑल का हो जाएगा। उससे अधिक क्वथनांक ब्यूटेन टू ऑल का हो जाएगा। उससे अधिक क्वथनांक ब्यूटेन वन ऑल का होगा और सबसे अधिक जो क्वथनांक हो जाएगा वो पेंटेन वन ऑल का होगा, क्योंकि इसमें कार्बन परमाणु की संख्या अधिक होने के कारण वान वाल बल भी अधिक होता है और इसी के कारण इसका क्वथनांक सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है पेंटेन वन ऑल, एन ब्यूटेन, पेंटेनिल एवं एथॉक्सी एथेन। तो यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन है एन ब्यूटेन, इसका जो क्वथनांक होता है वो एल्कोहल और जो ईथर है और जो कीटोन है इनसे कम होता है। तो एन ब्यूटेन का क्वथनांक सबसे कम होगा। उसके बाद एथॉक्सी एथेन का क्वथनांक एन ब्यूटेन से अधिक होगा। उसके बाद पेंटेनल का होगा और सबसे अधिक जो क्वथनांक होगा वो पेंटेन वन ऑल का होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आबंध उपस्थित होता है। नेक्स्ट है एल्कोहलों एवं फिनॉलों की रासायनिक अभिक्रियाएं। एल्कोहल सर्वतोमुखी यौगिक है। ये नाभिक रागी एवं इलेक्ट्रॉन रागी दोनों के रूप में अभिक्रिया करती है। पहला है जब एल्कोहल नाभिक रागी के रूप में अभिक्रिया करती है तो ऑक्सीजन सिंगल आबंध हाइड्रोजन के मध्य आबंध टूटता है। तो जब एल्कोहल की अभिक्रिया किसी ना कार्बन पॉजिटिव यानी कि कार्बोकैटायन के साथ करते हैं तो यहाँ पर जो H पॉजिटिव है वो यहाँ से ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर ब्रेक हो जाता है और ऑक्सीजन यहाँ पर जो होती है वो कार्बोकैटायन के कार्बन पर यहाँ पे लिंक हो जाती है और H पॉजिटिव यहाँ से अलग हो जाता है। नेक्स्ट है जब अल्कोहल इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में अभिक्रिया करती है तो कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के मध्य आबंध टूटता है। प्रोटोनित अल्कोहल इस प्रकार अभिक्रिया करती है। तो जब अल्कोहल की अभिक्रिया H पॉजिटिव के साथ कराते हैं तो H पॉजिटिव ऑक्सीजन के साथ जुड़कर RCH2OH2 पॉजिटिव बना लेता है और जब इसकी अभिक्रिया Br नेगेटिव के साथ की जाती है तो Br नेगेटिव कार्बन पर यहाँ पर अटैक करके यहाँ पर बंध बना लेता है और यहाँ पर जो ऑक्सीजन कार्बन के साथ आबंध बनाता है उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऑक्सीजन पे चले जाते हैं और इस कारण यहाँ पर H2O जो होता है इसका निर्माण हो जाता है। ऑक्सीजन सिंगल आबंध हाइड्रोजन व कार्बन सिंगल आबंध ऑक्सीजन आबंध के विदलन के आधार पर एल्कोहलों एवं फिनॉलों की अभिक्रिया को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन सिंगल आबंध हाइड्रोजन आबंध का विदलन होता है, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्कोहलों एवं फिनॉलों की अम्लता और इसके अंतर्गत हम सबसे पहले देख लेते हैं धातुओं के साथ अभिक्रियाएं। एल्कोहल और फिनॉल सक्रिय धातुओं जैसे सोडियम, पोटेशियम तथा एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके संगत एल्कोक्साइड या फिनॉक्साइड एवं हाइड्रोजन देती है। तो एल्कोहल की अभिक्रिया सोडियम के साथ कराने पर सोडियम एल्कोक्साइड बनता है और साथ ही में हाइड्रोजन गैस यहाँ पर मुक्त होती है। ठीक इसी प्रकार तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल की अभिक्रिया जब हम एल्यूमिनियम के साथ करते हैं तो एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। और फिनॉल की अभिक्रिया जब हम सोडियम के साथ करते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड और साथ में H2 गैस यहाँ पर मुक्त होती है। इसके अतिरिक्त फिनॉल जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया द्वारा सोडियम फिनॉक्साइड बनाती है। जब हम फिनॉल की अभिक्रिया एक्वा NaOH यानी कि जलीय NaOH के साथ करते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड एवं जल का निर्माण होता है। उपरोक्त अभिक्रिया दर्शाती है कि अल्कोहल एवं फिनॉल
अम्लीय प्रकृति की होती है। वास्तव में अल्कोहल एवं फिनॉल ब्रस्टेड अम्ल हैं, अर्थात वे किसी प्रबल क्षारक को प्रोटॉन प्रदान कर सकती है। तो जब हम क्षारक की अभिक्रिया अम्ल के साथ करते हैं तो यहाँ पर ये H पॉजिटिव जो होता है उसको डोनेट करके यहाँ पर क्षार के साथ मिलकर संयुग्मी अम्ल बना देता है और संयुग्मी क्षार का भी निर्माण करता है। नेक्स्ट है अल्कोहलों की अम्लता। अल्कोहलों की अम्लता प्रकृति जो होती है वो ध्रुवीय OH आबंध के कारण होती है। इलेक्ट्रॉन विमोचक समूह जैसे CH3 हो गया, C2H5 हो गया, ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देते हैं, जिससे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन आबंध की ध्रुवता कम हो जाती है। इससे अम्ल सामर्थ्य कम हो जाता है। इसके कारण अल्कोहलों की अम्ल सामर्थ्य निम्नलिखित क्रम में घटती है। तो प्राथमिक अल्कोहल पे केवल एक ही एल्किल समूह जुड़ता है और ये एल्किल समूह जुड़ने के कारण ऑक्सीजन परमाणु पर उतना घनत्व नहीं बढ़ा पाते हैं। इसी कारण इसकी जो अम्लीयता होती है वो अधिक होती है। जबकि द्वितीयक अल्कोहल में दो एल्किल समूह जुड़े होते हैं जो कि ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देते हैं, जिससे इसकी ध्रुवता कम हो जाती है और इस कारण ये प्राथमिक अल्कोहल की तुलना में कम अम्लीय होता है। जबकि तृतीयक अल्कोहल में तीन एल्किल समूह जुड़े होते हैं जो कि ऑक्सीजन परमाणु पर अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देते हैं, जिससे ध्रुवता जो होती है वहां पर कम हो जाती है और इसी कारण यहाँ पर अम्लीय सामर्थ्य कम हो जाता है। इसी कारण तृतीयक अल्कोहल जो होता है वो सबसे कम अम्लीय प्रकृति का होता है। अल्कोहल जल की अपेक्षा दुर्बल अम्ल होती है। जल की एल्कोक्साइड से अभिक्रिया कराने पर यह स्पष्ट हो जाता है। तो क्षारक जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कि जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो जल यहाँ पर आसानी से H पॉजिटिव को डोनेट कर देता है। इसी कारण यह संयुग्मी अम्ल एवं संयुग्मी क्षारक का निर्माण करता है। क्योंकि जल आसानी से H पॉजिटिव डोनेट करता है, इसी कारण ये अल्कोहल की तुलना में प्रबल अम्ल होता है। यह अभिक्रिया प्रदर्शित करती है कि अल्कोहल की अपेक्षा जल एक बेहतर प्रोटॉन दाता है। उपरोक्त अभिक्रिया में हम यह भी देख सकते हैं कि एक एल्कोक्साइड आयन हाइड्रोक्साइड आयन की अपेक्षा एक बेहतर प्रोटॉन ग्राही होता है, जो यह संकेत देता है कि एल्कोक्साइड प्रबलतर क्षारक होते हैं। सोडियम एथोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से अधिक क्षारीय होता है। अल्कोहल भी ब्रस्टेड क्षारकों की भांति कार्य करते हैं। ऐसा ऑक्सीजन पर उपस्थित असहभागित इलेक्ट्रॉन युगलों के कारण होता है जो इन्हें प्रोटॉन ग्राही बनाते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अल्कोहलों एवं फिनॉलों की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।